डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की 65 नंबर की एक सीरीज लेकर के आया हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आने वाला एग्जाम एसएससी स्टेनोग्राफर 12-13 अक्टूबर के लिए आप अच्छे से इसको एनालाइज कर ले, पढ़ ले। हर एक वर्ड में आपको बताता चलूंगा, विद सिनोनिम बताता चलूंगा। इससे पहले भी मैंने एक सिनोनिम की वीडियो डाली थी जिसको बहुत ज्यादा से ज्यादा अच्छे से देखना है आपको और बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। हो सकता है कि एक दो एंटोनियम या सिनोनियम इसी से ही मिल जाएं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी। आइए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें फर्स्ट में सेम लिखा हुआ है, लेकिन हमें सबसे पहले सी कंडीशन पढ़नी है कि पूछा किस चीज को गया है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देना है, ये लिखा हुआ है यहां पर सेम मीनिंग। क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है सेम मीनिंग। सेम मीनिंग का मतलब होता है पर्यायवाची। हमें पर्यायवाची बताना है, सिनोनियम बताना है। सेम मीनिंग आ जाए, बेस्ट एक्सप्रेस आ जाए, नियरेस्ट मीनिंग आ जाए या आपका सिनोनियम्स आ जाए, आपको पर्यायवाची ही बताना है। एंटोनियम आएगा तो आपको ऑपोजिट लिखा हुआ आएगा, लेकिन हमें सिनोनियम बताना है। सेम, सेम का हिंदी मीनिंग होता है प्यारे बच्चों बहाना करना। क्या होता है? बहाना करना। तो आंसर लगा देंगे इसका ए। फेम का मतलब भी क्या होता है? बहाना करना होता है। देखिए इसके 3 ऑप्शन और दिए गए हैं, मैं उसकी हिंदी भी आप लोगों को बता देता हूं। इसमें लिखा हुआ है आपका मेलो, और मेलो का मतलब होता है प्यारे बच्चों मधुर। स्प्रेड, स्प्रेड का मीन्स होता है फैलाना, और हाइपोक्राइसी का मतलब होता है पाखंड। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में लिखा हुआ है आपका वाइल। वाइल का हिंदी मीनिंग होता है प्यारे बच्चों धोखा। क्या होता है? धोखा। तो इसका आंसर लगा देंगे भाई प्यारे बच्चों, बी लगा देंगे, गाइल। गाइल का मतलब भी क्या होता है? धोखा। इसका ए ऑप्शन में लिखा हुआ है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। एंटिस, एंटिस का मतलब होता है फुसलाना, और गिल्ट, गिल्ट का मतलब होता है अपराध। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा भाई सिनोनियम बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फिएट, और फिएट का मतलब होता है प्यारे बच्चों आदेश। क्या होता है? आदेश। तो आदेश हमारे या तो ऑर्डर होना चाहिए या कमांड होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी हमारा एक अलग सिनोनियम और दिया गया है। आंसर आ जाएगा फिएट का ए, डिक्री। डिक्री का मतलब भी क्या होता है प्यारे बच्चों? आदेश ही होता है। देखिए ऑटो का मतलब होता है अपना, स्वयं का, और एडिक्ट का मतलब होता है आपका अध्यादेश, और डिजाइन का मतलब होता है प्यारे बच्चों बनावट। आंसर आपके सामने है ए। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है सेक्ट। सेक्ट का हिंदी मीनिंग प्यारे बच्चों होता है संप्रदाय। क्या होता है? संप्रदाय। तो यानी कि हमें इसका आंसर बताना है, और इसका आंसर जो होगा भाई प्यारे बच्चों वो होगा फिक्शन। क्या होगा? आंसर आ जाएगा इसका सी। क्राउड का मतलब भीड़ होता है, बिलीव का मतलब विश्वास, और पार्टी का मतलब होता है दल। तो आंसर आ जाएगा फिक्शन। फिक्शन को हम उपन्यास भी बोलते हैं या संप्रदाय भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है रैंक, और रैंक का मतलब होता है भाई प्यारे बच्चों पंक्तिबद्ध। रैंक का मतलब होता है पंक्तिबद्ध। तो आंसर इसका लगाना है भाई प्यारे बच्चों, आ जाएगा कंप्लीट। क्या हो जाएगा? कंप्लीट। इसका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई प्यारे बच्चों बी। वोटम का मतलब होता है तल, लीवर का मतलब होता है उत्तोलक, और फ्लैग्रेंट का मतलब होता है भाई प्यारे बच्चों खुला हुआ, ओपनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है एवर। एवर का हिंदी मीनिंग होता है दृढ़ता से किसी चीज को बोलना। ठीक है, तो इसका आंसर जो बनेगा अटैच्ड। क्या बनेगा भाई प्यारे बच्चों? अटैच्ड, दृढ़ता से कहना। तो इसका आंसर बन जाएगा बी। अवॉइड का मतलब बचना, एबो का मतलब होता है साफ साफ कहना, और डिनाई का मतलब होता है इनकार करना। आंसर आपके सामने है बी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ कैंट। भाई प्यारे बच्चों कैंट का हिंदी मीनिंग होता है कठिन भाषा।
तो आंसर आपका जार्गन आ जाएगा भाई। जार्गन का मतलब भी क्या होता है? कठिन भाषा। ऐसी बी ऑप्शन देखिए, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है परस्पर विरोध। इसका ऑप्शन होगा कॉन्ट्राडिक्शन का परस्पर विरोध। आर्गोट, आर्गोट का मतलब होता है भाई प्यारे बच्चों गुप्त, गुप्त भाषा। और टॉक का मतलब होता है बातचीत। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है डोल, और डोल का हिंदी मीनिंग होता है भाई बांटना। क्या होता है प्यारे बच्चों? बांटना। बहुत अच्छा वर्ड मीनिंग है डोल। डोल का मतलब होता है बांटना। तो देखिए यहां पर डिस्ट्रीब्यूट आ जाएगा इसका आंसर। डोल कहां से बना है? खेतों में जिस तरह से हम डोल लगाकर अपने अपने खेत बांट लेते हैं, वहां से बना है डोल। डोल लगाकर मतलब बांट दिया, इसका खेत उधर, उसका खेत उधर, तो इसका मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट। आंसर लगाएंगे इसका सी। सीनेटर देखिए, सीनेटर की हिंदी मीनिंग होता है सीनेटरी होता है। पुट का मतलब होता है रखना, और पार्सल आउट का मतलब होता है पार्सल भेजना या निकालना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में लिखा हुआ है मायर। मायर का हिंदी मीनिंग होता है भाई प्यारे बच्चों कीचड़। क्या होता है? कीचड़। तो आंसर आ जाएगा इसका बोग। क्या आ जाएगा? बोग मीन्स भी क्या होता है? कीचड़। वेरियर का मतलब होता है आपका हिंदी मीनिंग देखिएगा, इसका मतलब होता है जंगली गुलाब। और ये आ रहा मस का मतलब होता है मुलायम। और एंटेंगल का मतलब होता है उलझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है टिल्ट। टिल्ट का हिंदी मीनिंग होता है झुकाव या झगड़ा। झुकाव या झगड़ा। तो आंसर लगा देंगे इसका चार्ज या आरोप लगाना भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा इंक्लाइन। इंक्लाइन का मतलब होता है आपका इच्छा, और फाल का मतलब गिरना, और एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। नेक्स्ट देखिए भाई प्यारे बच्चों, मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक करा दिए हैं, और चारों ही चार वर्ड के वर्ड मीनिंग थे। 10 के 10 नंबर के, 10 के 10 नंबर, चार वर्ड के ही, चार अक्षर के दिए हुए थे। इसीलिए देखिए अब आगे दिया हुआ है, डायरेक्शन दी गई है। और 11 to 14 इसमें दिखाया है, 11 to 14। चूज द बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड। मैंने आपको बताया सेम मीनिंग आ जाए या बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड आ जाए, हमें पर्यायवाची ही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है फ्रोगलिटी। फ्रोगलिटी का मतलब होता है भाई प्यारे बच्चे कम खर्चीला। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, इकोनॉमी। ठीक है। फूलिशनेस का मतलब होता है मूर्खता। एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह, और एक्सट्रीमिटी का मतलब होता है भाई किनारा। आंसर बनेगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है हरबिंगर। हरबिंगर का हिंदी मीनिंग होता है भाई अग्रदूत। तो इसका आंसर बन जाएगा भाई प्यारे बच्चों फॉरनर। मैसेंजर का मतलब होता है, आपको पता होना चाहिए, जो हम मैसेंजर, जैसे हमारा व्हाट्सएप मैसेंजर होता है, फेसबुक मैसेंजर होता है, मैसेज करने वाला होता है। ठीक है। स्टेवार्ड का मतलब होता है भाई प्यारे बच्चों आपका प्रबंधक, और पायलट का मतलब तो तुम्हें पता ही है, चालक होता है पायलट। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है एक्सोडुअस, और एक्सोडुअस का मतलब होता है चले जाना। एक्सोडुअस का मतलब होता है चले जाना। भाई प्यारे बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में इन्होंने आंसर जो दिया है वो जीनियस दिया है। मे भी हो सकता है कि जीनियस हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं लगती है कि 99% इसका आंसर जीनियस नहीं है। इसीलिए मैंने इनका आंसर जो बनाया वो डिपार्चर होगा भाई, डिपार्चर। ये गलत दिखा है, डिपार्चर इसका आंसर आ जाएगा, अलग से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी का मतलब होता है भाई सभाभाव। तो संभाव होता है, इक्वेनिमिटी का मतलब होता है संभाव। तो संभाव के लिए हम दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं इसको उत्साह। क्या बोल सकते हैं? उत्साह। तो इसका जो आंसर बनेगा भाई वो डी बनेगा, एक्साइटेडमेंट। रिसेंटमेंट का मतलब होता है नाराजगी। डुप्लीसिटी का मतलब होता है छलकपट या नकली, और डूबियसनेस का मतलब होता है भाई प्यारे बच्चों अनिश्चित। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 15 में लिखा हुआ है आपका बेरासियस। बेरासियस का हिंदी मीनिंग होता है भाई प्यारे बच्चों ईमानदार। क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है, बहुत अच्छा हिंदी मीनिंग है, ईमानदार। लिख लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा ट्रूथफुल, सच्चा या ईमानदार। फॉल्स का मतलब झूठा, इमेज का मतलब
होता है आपका छवि, और देखिए वेरिड का मतलब होता है विभिन्न प्रकार का। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा लिखा हुआ है परटर्ब। परटर्ब का हिंदी मीनिंग होता है व्याकुल करना। तो आपका इसका आंसर बन जाएगा बहुत बुरी तरह से किसी को परेशान करना, तो इसका आंसर बनेगा डिस्टर्ब ग्रेटली। ठीक है, आंसर बनेगा इसका 16 का सी। स्टिपुलेट का हिंदी मीनिंग होता है भाई शर्त लगाना। टर्न अराउंड का मतलब होता है मुड़ना, और कॉम्पिटेबल का मतलब होता है संगत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है एक्वाइसेंस। इसका हिंदी मीनिंग बनेगा भाई एक्वाइसेंस का मतलब होता है चुपचाप स्वीकृति, मौन स्वीकृति, आराम से स्वीकार कर लेना। तो इसका जो आंसर बनेगा भाई क्वाइट सबमिशन, आंसर बन जाएगा इसका ए। इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए। ग्रेट डिलीजेंस का मतलब होता है महान परिश्रम। इंस्टेंस कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है भाई प्यारे बच्चों आमना सामना, तीव्र आमना सामना। और सबटल का हिंदी वेरिएशन का मतलब होता है सूक्ष्म परिवर्तन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में लिखा हुआ है वीडल। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? वीडल। और वीडल का हिंदी मीनिंग होता है चापलूसी करना, तो इसका आंसर बनेगा फ्लैट्री। एमासिएटेड का मतलब होता है दुबला पतला। पर्ज का मतलब होता है भाई शुद्ध करना, और स्कैंट का मतलब होता है भाई अल्प या कम मात्रा में। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1990 में लिखा हुआ है इमाइरेशन। इमाइरेशन का मतलब क्या होता है भाई प्यारे बच्चों? दरिद्रता। तो ये हो जाएगा इम्पॉवर्समेंट का मतलब हो जाएगा दरिद्रता, आंसर बन जाएगा भाई इसका सी। इम्पॉवरिशमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? दरिद्रता, और 90 का आंसर बनेगा सी। और इमिग्रेशन का मतलब होता है भाई प्यारे बच्चों अप्रवास। इमर्शन का मतलब होता है विसर्जन, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भाई भेदभाव। 20 नंबर देखिएगा 20 में क्या लिखा हुआ? बेटिट्यूड। बेटिट्यूड का मतलब होता है परम आनंद, परम आनंद, ठीक है, या परम सुख। तो आंसर लगा देंगे इसका ब्लेस्ड, आंसर आ जाएगा डी। एक्रूज का मतलब क्या होता है भाई प्यारे बच्चों? अभागा। और रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, और क्लींस का मतलब होता है शुद्ध। आइए नेक्स्ट देखते हैं 21 में लिखा हुआ है बेडिजन। बेडिजन का हिंदी मीनिंग होता है भाई प्यारे बच्चों भड़कीले कपड़े पहनने वाला, या भड़कीले कपड़े। आंसर आ जाएगा गडीली ड्रेस। गडी का मतलब ही क्या होता है? भड़कीला। नोमैडिक अरब, देखिए नोमैडिक अरब का मतलब होता है देखिए आवारा अरब, ठीक है। और ऑनेस्ट सिटीजन का मतलब ईमानदार नागरिक। और टिमल्टुअस का मतलब इवेंट का मतलब होता है भाई प्यारे बच्चों अशांत प्रिय घटना। नेक्स्ट देखिएगा इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 में लिखा हुआ है कैचिनेट। कैचिनेट का मतलब क्या होता है भाई प्यारे बच्चों? ठहाके से हंसना। कैचिनेट का मतलब होता है ठहाके से हंसना, तो आंसर बन जाएगा इसका सी। लाफ अलाउड। सिंग अलाउड का मतलब होता है जोर से गाना, ठीक है। और स्पीक अलाउड का मतलब भी क्या होता है? आपको जोर से बोलना। क्राई अलाउड का मतलब होता है जोर से रोना, ठीक है भाई प्यारे बच्चों। ऐसे ही देखिए पूरी वीडियो को देखते रहें, स्किप ना करें, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड होने वाले हैं एसएससी के एग्जाम के लिए। आज ही ये वीडियो अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें पूरी को, एक बार नहीं 2-2 3-3 बार देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है कैनूडल। कैनूडल का हिंदी मीनिंग होता है भाई प्यारे बच्चों दुलारना या सीने से लगाना, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा भाई कुडल। इसका हिंदी ये आ जाएगा, इसका आंसर ए कुडल। कुडल का मतलब ही क्या होता है? दुलारना, ठीक है। ब्रेजन का मतलब असिस्ट होता है। कैनोन, कैनोनाइज का मतलब होता है भाई प्यारे बच्चों संत की उपाधि। और आर्टिकुलेट का मतलब होता है भाई साफ साफ बोलना। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। टूमेसेंट का मतलब हिंदी मीनिंग होता है भाई टूमेसेंट का मतलब होता है आपका ठूसना, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा इनगोर्ज,
क्या हो जाएगा भाई प्यारे बच्चों? इनगोर्ज। श्रिंक का मतलब सुकड़ना, एनोई का मतलब नाराज होना, एनलाइटन का मतलब होता है सूचित करना, तो आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या लिखा हुआ है? ट्वेडल। ट्वेडल का हिंदी मीनिंग होता है भाई गपशप। क्या होता है? गपशप। आंसर बनेगा बैफल। क्या बनेगा भाई आंसर? बैफल बनेगा भाई प्यारे बच्चों, बैफल। ऐसी देखिएगा आंसर बी बन जाएगा बैफल। ए ऑप्शन स्मार्ट लिखा हुआ है, स्मार्ट का मतलब सुंदर होता है, ऑप्शन का मतलब गंदा होता है। इंडेसिसिव का हिंदी मीनिंग देखिएगा परेशानी में पड़ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ इन्यूइंग। इन्यूइंग का मतलब होता है भाई प्यारे बच्चों मानसिक थकान या थकान, तो इसका आंसर बन जाएगा लैसिट्यूड। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है लैसिट्यूड का मतलब ही क्या होता है? थकान होता है भाई प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा इसका बी ऑप्शन कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना, और एंथ्यूस का मतलब क्या होता है भाई प्यारे बच्चों? उत्साही बनाना, और एंट्रैप का मतलब होता है फंदे में फंसाना। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27। 27 में लिखा हुआ है आपका, 27 में लिखा हुआ है भाई प्यारे बच्चों, 27 में लिखा हुआ है लोकी। और लोकी का मतलब होता है, आपको ध्यान से देखना है, लोकी का मतलब होता है कम महत्वपूर्ण रूप से किसी चीज को बचाना। तो ये तो सेक्रेट आंसर बन जाएगा इसका प्यारे बच्चों, आंसर बन जाएगा इसका बी। ऑफिशियल कार्यालय संबंधी। सबड्यूड, सबड्यूड का मतलब होता है अधीन, और कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है उलझा हुआ या जटिल। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। 28 में लिखा हुआ है स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन का मतलब होता है अनुकृति, तो यह हो जाएगा इमिटेशन। आंसर आ जाएगा इसका ए। सिग्नल का संकेत होता है एक्साइटेडमेंट उत्साह, रिक्वायरमेंट आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा एंथेसिस। एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब होता है भाई प्यारे बच्चों विलोम, उल्टा, तो इसका आंसर बन जाएगा डायरेक्ट ऑपोजिट। फिक्स्ड डिसलाइक यानी कि पूर्ण रूप से नापसंद करना, लैक ऑफ फीलिंग भावना की कमी होना, म्यूजिकल रेस्पॉन्स, तो म्यूजिकल रेस्पॉन्स संगीतीय प्रतिक्रिया। 30 देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है एंट्रेंस्ड। एंट्रेंस का मतलब क्या होता है भाई प्यारे बच्चों? दृढ़ या आरोपित किया हुआ, तो आंसर बन जाएगा दृढ़ या आरोपित किया हुआ का फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड इसका आंसर हो जाएगा। और फील्ड अप का मतलब होता है भरना, फॉलोड बाई का मतलब होता है पीछा करना, और कीप डाउन का मतलब होता है नीचे रखना। तो आपका जो आंसर बना है वो 30 का बी आंसर बना है। आइए चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है भाई प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 31। 31 में लिखा हुआ है भाई प्यारे बच्चों एमिनेबल। और एमिनेबल का हिंदी मीनिंग क्या होता है भाई प्यारे बच्चों? जिम्मेदार या उत्तरदायी होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा या सहमत होने वाला, तो इसका आंसर बन जाएगा एग्रीएबल। एग्रीएबल हो जाएगा इसका आंसर डी बन जाएगा। रिलीजियस पवित्र होता है, धार्मिक। प्राउड घमंडी होता है, मैस्कुलाइन होता है मर्दाना। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32। 32 में लिखा हुआ एफुलेंट। एफुलेंट का मतलब होता है भाई प्यारे बच्चों धनी या समृद्धि, तो इसका आंसर बन जाएगा सी वेल्थी। नेचुरल का हिंदी मीनिंग क्या होता है भाई? प्राकृतिक। और सेंटिमेंटल का मतलब होता है आपका भावुक, और हैंडसम का मतलब भी सुंदर होता है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा 33। ये होता है काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? प्रतिस्थाई। क्या होता है भाई प्यारे बच्चों? प्रतिस्थाई, तो ये होगा कंप्लीमेंट्री। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी आ जाएगा। हिंड्रेंस बाधा, पासवर्ड होता है कुंजिका, और पीस ऑफरिंग का मतलब होता है शांति का प्रस्ताव। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34। 34 में लिखा है डिस्पैरेज। डिस्पैरेज का मतलब होता है निंदा करना, कम आंकना, तो आंसर बन जाएगा इसका डी बिलिटिल। बिलिटिल बन जाएगा भाई प्यारा बच्चों। सेपरेट का मतलब हो जाता है अलग करना, रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35। 35 में लिखा हुआ है इंट्रीपिड। और इंट्रीपिड का मतलब क्या होता है? नीडर, साहसी होता है भाई। आंसर बनेगा इसका सी फियरलेस हो जाएगा भाई प्यारे बच्चों।
वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। मिडिल का मतलब होता है मध्य, टॉलरेंट का मतलब होता है सहन करना, रूड का मतलब होता है शिष्ट गंदा। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन है 36 में लिखा हुआ ग्रैंडियोस। ग्रैंडियोस का हिंदी मीनिंग होता है भाई शानदार। क्या होता है भाई प्यारे बच्चों? शानदार हो जाता है। तो आंसर बनेगा इसका इंपोजिंग। क्या बनेगा इसका? इंपोजिंग बन जाएगा। आंसर बन जाएगा इसका ए। अनप्रिटेंटियस का मतलब होता है भाई प्यारे बच्चों सरल, और बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ, लैंकी का मतलब होता है भाई प्यारे बच्चों दुबला। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है पार्ले, और पार्ले का हिंदी मीनिंग होता है भाई प्यारे बच्चों गुप्त सभा। तो इसका आंसर बन जाएगा कॉन्क्लेव। फ्रॉड का मतलब होता है धोखा। पैराफ्रेज का मतलब होता है भाई आपका भावानुवाद, और स्पेक्टिकल का मतलब हिंदी मीनिंग होता है भाई प्यारे बच्चों दृश्य। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ पासी। पासी का हिंदी मीनिंग होता है भाई प्यारे बच्चों अप्रचलित। तो इसका आंसर बन जाएगा ओल्ड फैशन। ठीक है, क्या बनेगा भाई? ओल्ड फैशन बनेगा इसका आंसर। रूड का मतलब अभी पीछे आया था, आपको बताया मैंने, शिष्ट गंदा। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, और चिक का मतलब होता है आपका ठाठ। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ यूटोपिया, और यूटोपिया का मतलब क्या होता है भाई? काल्पनिक दुनिया भी हम कह सकते हैं, या कोई एक अच्छी सी जगह। तो इसका आंसर बन जाएगा भाई यूटोपिया का आदर्श लोग भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर बन जाएगा परफेक्ट स्टेट। हॉलीडे होम का मतलब होता है, आप समझ जाएंगे खुद ही। वैकेंट का मतलब खाली होता है। म्यूजिक का मतलब होता है संगीत। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है सिंपलेशन। सिंपलटन। सिंपलटन का हिंदी मीनिंग क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है मूर्ख या अनाड़ी। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा भाई डोन्स। क्या हो जाएगा? डोन्स। इसका ये आंसर आ जाएगा। जीनियस होता है बुद्धिमान। टैटलर का हिंदी मीनिंग होता है बातूनी, और क्विक का मतलब होता है भाई प्यारे बच्चों झोला छाप। भाई 1 से लेकर मैंने 14 तक आपको जो है सिनोनियम करा दिए हैं। बहुत अच्छे से आप इनको रीडिंग कर लें, अच्छे से नोट कर लें। आइए अगली डायरेक्शन देखते हैं। 40 से आपकी 41 तक दी हुई है, लेकिन मैं 65 तक ही कराऊंगा। यहां तक 65 मुझे कराने हैं। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है वर्ड इन कैपिटल लेटर्स इज फॉलोड बाय द 4 वर्ड्स, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट। हमें अपोजिट यानी कि एंटोनियम बताना भाई। एंटोनियम बताने के लिए हमें क्या करना है? अगले देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा हुआ जूम। जूम का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा करना, ठीक है, उसका बड़ा रूप करना। तो इसका आंसर बन जाएगा उल्टा प्लमेट। प्लमेट का मतलब होता है किसी चीज को घटाना, जिसको बढ़ाया गया उसको कम कर देगा। जिस तरह से हम फोन की डिस्प्ले पे किसी भी इमेज को हम जूम कर लेते हैं फिर छोटा कर लेते हैं, तो उसको प्लमेट बोलते हैं। तो आंसर आ जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। 42 में लिखा हुआ है प्रेडिलिक्शन। प्रेडिलिक्शन का मतलब होता है भाई स्नेह या प्यार, ठीक है, या आपका पसंदीदा। तो आंसर इसका आ जाएगा भाई प्यारे बच्चों ए आंसर आ जाएगा। एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा करना। आंसर आ जाएगा 42 का ए आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ है डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है विनम्र, यानी कि जब विनम्र होगा तो जो यानी कि अच्छे स्वभाव का होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा जिद्दी। तो आंसर बन जाएगा भाई इसका, ये बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा भाई प्यारे बच्चों अनमैनेजेबल, जिद्दी बन जाएगा। आंसर बन जाएगा इसका ए 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। 44 में लिखा हुआ है आपका इक्विवोकल, और इक्विवोकल का हिंदी मीनिंग होता है भाई प्यारे बच्चों अस्पष्ट। तो इसका आ जाएगा आंसर क्लियर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 45 में लिखा हुआ है प्रोसेइक। प्रोसेइक का हिंदी मीनिंग होता है भाई प्यारे बच्चों नीरस। नीरस का मतलब होता है यानी कि उबाऊ होता है, ठीक है। तो आंसर इसका आ जाएगा रेथोरिकल। रेटोरिकल का मतलब हो जाता है आपका जोर शोर या अलंकार पूर्ण हो जाएगा। तो आंसर बन जाएगा इसका सी 45 का। नेक्स्ट देखिएगा 46 में लिखा हुआ है भाई प्यारे बच्चों लेविटी। लेविटी का हिंदी मीनिंग होता है हल्कापन। तो इसका आंसर बन जाएगा भाई प्यारे बच्चों
सोलिमिटी, ठीक है, सोलिमिनिटी हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका भारीपन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 47, 47 में लिखिएगा ऑब्लोकी, ऑब्लोकी का हिंदी मीनिंग होता है गंभीरता, ठीक है, या अपमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपमान, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा अपमान। तो इसका जब एंटोनियम लगाएंगे, इसका विलोम शब्द लगाएंगे तो बन जाएगा भाई प्रशंसा, प्रेज, ठीक है। 45 से 47 आपके हो गए हैं। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए 48 देखिएगा, 48 में क्या लिखा हुआ है, कंटेंक्रेस, कंटेंक्रेस का मतलब भाई प्यारे बच्चों क्या होता है, झगड़ालू होता है और झगड़ने वाला होता है, यह झगड़ालू महिला भी कह सकते हैं। तो यानी इसका आंसर बन जाएगा बी, इसका आंसर बन जाएगा कोऑपरेटिव का, यानी कि समर्थन, सहयोगी करने वाला। 49 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49, 49 में लिखा हुआ है अम्बिलेजन, अम्बिलेजन का हिंदी मीनिंग होता है भाई प्यारे बच्चों प्रशंसा करना, क्या होता है, प्रशंसा करना। और यह आ जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा डी, सबटल, सबटल का मतलब होता है बुराई करना, क्या होता है भाई प्यारे बच्चों, बुराई करना। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50, 50 में लिखा हुआ है, 50 में आपका लिखा हुआ है इनवाई, इनवाई का हिंदी मीनिंग देखिएगा, इनवाई का मतलब होता है आक्रमण करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा भाई प्यारे बच्चों इंडोर्स, समर्थन करना, ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा सी। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन 51, 51 में लिखा हुआ है लेबियन, लेबियन का मतलब होता है, लेवन का मतलब होता है भाई प्यारे बच्चों मिलावट या खमीर, क्या होता है, मिलावट करना। तो इसका आंसर जो बन जाएगा वो हो जाएगा स्टैटिक, आंसर बनेगा इसका ए, स्टैटिक बनेगा भाई, इसका मतलब हो जाता है अचल, जो एक जैसा रहे, जिसमें मिलावट ना की जाए। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52, 52 में लिखा हुआ है ऑप्रोब्रियम, ऑप्रोब्रियम का हिंदी मीनिंग होता है भाई प्यारे बच्चों आपका अपमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपमान, इसका हिंदी मीनिंग अपमान हो जाएगा। तो आंसर इसका विलोम शब्द बनेगा डी, ऑनर, यानी कि ऑनर का मतलब सम्मान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53, 53 में लिखिएगा पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस का मतलब होता है मितव्ययी या कम खर्चीला, आंसर बन जाएगा इसका एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्च करने वाला, ठीक है, ए आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंसीडियस, इंसीडियस का मतलब हिंदी मीनिंग होता है भाई प्यारे बच्चों धोखेबाज, क्या होता है, धोखेबाज, आंसर बन जाएगा इसका, आंसर बनेगा इसका बी, एपरेंट, एपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट या सच्चा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55, 55 में लिखा हुआ है आपका, 55 में लिखा हुआ है रेपेसियस, रेपेसियस का हिंदी मीनिंग क्या होता है भाई प्यारे बच्चों, लालची या लालच करने वाला। तो इसका हो जाएगा सैटिएटेड, यानी कि भरपूर या संतुष्ट, ठीक है, आंसर बन जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56, 56 में लिखा हुआ है स्पोरिफिक, सॉरी सोप्रोफिक, सोप्रोफिक का हिंदी मीनिंग क्या होता है भाई प्यारे बच्चों, सोप्रोफिक का मतलब होता है ऊंघता हुआ, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, ऊंघता हुआ, किससे, नींद से, ठीक है, सोरोफिक। तो इसका आंसर बन जाएगा अलर्ट, आंसर बन जाएगा इसका प्यारे बच्चों अलर्ट बन जाएगा, यानी कि चौकन्ना रहने वाला। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57, 57 में लिखा हुआ है आपका यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस का हिंदी मीनिंग होता है भाई प्यारे बच्चों ओमनी प्रेजेंट, हर जगह मौजूद। तो ये हो जाएगा रेयर, कभी कभी आने वाला। तो आंसर बन जाएगा इसका बी 57 का। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58, 58 का लिखा हुआ है प्यूसेंस, प्यूसेंस का हिंदी मीनिंग देखिएगा, इसका हिंदी मीनिंग होता है मर्दाना, प्यूसेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, मर्दाना या शक्तिशाली। तो इसका आंसर बन जाएगा भाई प्यारे बच्चों इंपोर्टेंस, आंसर बन जाएगा इसका सी बन जाएगा इसका आंसर इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस का हिंदी मीनिंग हो जाता है भाई शक्तिहीनता, बिना शक्ति का, या नामर्दी भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59, 59 में लिखा हुआ है रिकंडेट, रिकंडाइट,
रिकंडाइट का हिंदी मीनिंग होता है भाई प्यारे बच्चों अस्पष्ट। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा इसका डी, ऑब्वियस, स्पष्ट बन जाएगा। 59 का आंसर बन जाएगा डी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60। 60 का मतलब देखिए हिंदी मीनिंग देखिएगा, रेस्टिट्यूशन का हिंदी मीनिंग देखिएगा बहाल करना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा डिप्राइवेशन, डिप्राइवेशन, तो इसका आंसर बन जाएगा सी। इसका हिंदी मीनिंग होता है भाई प्यारे बच्चों पृथक्करण करना। नेक्स्ट देखिएगा 61। 61 में स्कैड, स्कैड का हिंदी मीनिंग देखिएगा प्रचुर। ठीक है, प्रचुर मात्रा में, इसका आंसर बन जाएगा सी, डियर्थ। डियर्थ का मतलब होता है कमी। नेक्स्ट देखिएगा 62। 62 में लिखा हुआ लिम्बर, लिम्बर का हिंदी मीनिंग होता है भाई प्यारे बच्चों लचीला, तो इसका आंसर बन जाएगा डी, स्टिफ, कठोर। नेक्स्ट देखिएगा 63। 63 में लिखा हुआ है ऑब्लिक्विटी। ऑब्लिक्विटी का हिंदी मीनिंग देखिए क्या होता है, तिरछापन, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई तिरछापन की जगह स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा इसका ए। आंसर क्या बनेगा भाई प्यारे बच्चों 63 का ए। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 64। 64 का लिखा है स्पंक। स्पंक का हिंदी मीनिंग होता है साहस, तो इसका आंसर आ जाएगा टिमिडिटी। टिमिडिटी का हिंदी मीनिंग होता है कायरता या कायर। स्टिल्ट, स्टिल्टेड, स्टिल्टेड का हिंदी मीनिंग देखिएगा 65, इसका मतलब होता है औपचारिक, तो इसका आ जाएगा इनफॉर्मल, अनौपचारिक। आंसर बन जाएगा 65 का बी। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको 65 नंबर की एक अच्छी सीरीज जो कराई है, आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और एनालाइज करेंगे। जो 12-13 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है एसएससी स्टेनोग्राफर का, मे भी हो सकता है कि इसके अंदर से 2-4 आपको वर्ड मीनिंग मिल जाएं, और उम्मीद करता हूं वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। धन्यवाद।